हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए काफ़ी ट्रिकी वीडियो लाया हूँ और मेरा टॉपिक है प्राकृत संख्याओं का योग ट्रिक। आज हम लोग 7 प्रकार के ट्रिक को समझेंगे और हम लोग आज ट्रिक की मदद से लंबे लंबे सवाल को जो घंटों घंटों में बन सकता है वो आज मिनटों मिनटों में बनाएंगे। तो आज हम लोग 7 ट्रिक समझेंगे और इसका टॉपिक है प्राकृत संख्याओं का योग ट्रिक। तो आइए हम लोग ट्रिक नंबर 1 पर आते हैं। देखिए हमारा आज का पहला ट्रिक क्या है। ट्रिक नंबर 1, ठीक है। हम लोग ट्रिक नंबर 1 पर देखिए क्या चर्चा करेंगे और फिर हम लोग इस पर आधारित सवाल को कैसे फटाफट बनाते हैं। देखिए आपको काफी मजा लगने वाला है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए हमारा जो टॉपिक है प्रथम n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, ठीक है। समझिएगा सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 पर हम लोग क्या समझेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग को हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको इसमें ट्रिक समझना होगा। इसका s बराबर n इंटू n प्लस 1, ये आप अपने माइंड में सेव कीजिए और फिर देखिए आप प्रथम n सम संख्याओं का योग कैसे बनाइएगा। हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा, आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखिए हमारा जैसे एक सवाल है 2 + 4 + 6 + 8 + 10। देखिए आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा, इससे बड़ा बड़ा भी रहेगा तो आपको टाइम लगेगा। अब देखिए आप इसको कैसे यूं चुटकी बजाकर बनाइएगा। देखिए जब भी आपको इसका एस निकालना है, इसमें आप गिनिए केटो है 1 2 3 4 5, यानी आपका इसमें एन केटो है 5 ठो है कि नहीं। तो आप फटाक से 5 लिखिए और 5 में आप 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6, और 6 और 5 को गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 30। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा आपका 30 पूरेगा। फिर देखिए हम आपके कंसेप्ट क्लियर के लिए फिर एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 आपको बनाना है ना। देखिए आप कैसे बनाइएगा तुरंत वो देखिए। ये सब जो है ना आपके हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है और ये सीटेट और हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। तो देखिए आप सबसे पहले ये गिन लीजिए कि तो 1 2 3 4 5 6, बोलिए कि संख्या में 6 तो है ना, तो फट से 6 लिखिए, आप गुना कर दीजिए और 6 में 1 आप बढ़ा दीजिए, कितना होगा 7। तो 7 7 क्या हो गया 42, ठीक है। देखिए एग्जांपल एक तो हम और लेते हैं। जैसे देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 है। अब आपको जोड़ने का देखिए आपको कितना समय लगेगा, ऐसे जोड़िएगा तो, बट आप ट्रिक जानिएगा तो आप तुरंत बनाइएगा। देखिए आप कैसे बनाइएगा, पहले इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फट से आप 13 लिख दीजिए और 13 में आप 1 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 13 1 14। अब ये 14 और 13 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना आपका होगा वही आंसर होगा। तो कर देते हैं आपका 14 13 4 से 12 की 2 अपना 1 3 1 3 1 4 1 4 4 1 1 1 के 2 की 2 4 4 8 1 182। आपका कितना समय लगा, कोई समय नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, अब देखिए आपका है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ठीक है। अब आपको जोड़ना है ना, फट से इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 लिखिए। 15 में आप 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 16, जिसको आप गुना कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। अब आइए आप
ट्रिक नंबर 2 पर। ठीक है, अब देखिए आप फट से आ जाइए ट्रिक नंबर 2। ठीक है, अब देखिए आप कहिएगा कि ट्रिक नंबर 2 क्या है। तो अब हम लोग आते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग पर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये हम लोग का दूसरा ट्रिक है। सम वाला हो गया, अब विषम वाला देखिए समझिए। इसमें आप ट्रिक लगाइएगा ये s बराबर n स्क्वायर का। ठीक है, अब हम आपको एक दो एग्जांपल करके दिखाते हैं ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का आए तो आप समय व्यर्थ नहीं कीजिए भाऊ, और धकाधक इसको उड़ा दीजिए। चलिए देखिए, अब आपके पास इस तरह का सवाल है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। आप ऐसे प्रॉब्लम को कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 आया ना, आप इससे स्क्वायर लगा दो भाई, 6 के 36। कितना देर लगा बताओ। अब देखो जैसे इस तरह का रहेगा 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21 जोड़ 23 जोड़ 25 जोड़ 27। कितनो रहे आपको टेंशन नहीं, बस आपको काउंट करने में जितना समय लगे भाई। अब देखो कैसे बनाओगे, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 का स्क्वायर कर दो। 14 गुना 14 क्या होगा आपका 196 होगा। समझ रहे हैं ना? तो आप इतना ही समझ लो, आप काउंट कर लो और काउंट करने के बाद जितना नंबर आएगा उसके माथा पे स्क्वायर लगाओ और फटफट बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब हम इसको क्लीन करते हैं। अब आओ आपके सामने ट्रिक नंबर 3। देखो ट्रिक नंबर 3 का धमाल, ये देखो भाई आपके सामने क्या है, ट्रिक नंबर 3। और ट्रिक नंबर 3 में क्या है देखिए, n तक का, कहां तक का, n तक की क्रमागत प्राकृत संख्या का अगर आपको s निकालना रहे तो n इंटू n प्लस 1/2 आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं तब ना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए अगर आपके पास इस तरह का है, ठीक है 10 तक का है, कैसे आप बनाइएगा देखिए इसका ट्रिक। आप 10 लिख दो और 10 में आप 1 बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 11 अब बटे 2, कटा दो 2 पंचे 10 11 पचे 55। अब देखो आपका इस तरह का है 100 तक है, बस तुरंत चुटकी बजाओ और बनाओ। 100 लिख दिए, गुणों का चिन्ह दो, 100 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा 101 होगा ना। अब बटे 2 कटा दो 50 से और फिर 50 से 101 को मल्टीप्लाई कर दो, जितना होगा आपका हो जाएगा। देखो इस टाइप का भी, जैसे आपके पास इस तरह का है, इस तरह आपके पास 1000 तक है, आप लगातार 1000 जोड़ोगे भाऊ आपका 24 घंटा लग जाएगा। बट आप ट्रिक से तुरंत बना लोगे। देखो कैसे, आपके पास 1000 तक है ना, 1000 लिख दो, इसमें 1 को ऐड कर दो, 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 1001 अब बटे 2 दे दो, कटा दो 500 और फिर 500 और 1000 को मल्टीप्लाई करो और लिख दो, आपका हो जाएगा। अब देखो आओ ट्रिक नंबर 4 पर। देखिए ट्रिक नंबर 4 क्या है, कितना मजा लगेगा आपको। देखिए ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 में आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बनाना है। कैसे आप बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें आपको n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 का ट्रिक अपनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो भाई आपके पास है ये इस तरह का सवाल, ये देखो, ठीक है। आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप देखो आपका n कितना है, ये ऐसे समझो n कितना आपका 5 है। फिर आप n प्लस 1 निकाल लो तो 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर आप क्या निकाल लो 2n प्लस 1 निकाल लो। तो देखो n कितना है 5, 5 दूनी 10 1 11। ठीक है, अब क्या करोगे आप,
ये n कितना है 5, फिर गुना 2 n+1 कितना है 6, 2n+1 कितना है 11 है, और बटे क्या करना 6, ये और ये कट गया तो क्या हो गया, अगर 55। आप एक और सवाल समझो ऐसे, ठीक है। मान लो आपका यहाँ 20 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले भाऊ आप यहाँ n निकालो। n आपका कितना है, देखो 20 तो है ना, n बराबर 20 हुआ। फिर आप n+1 निकालो, तो 20 एक क्या आ जाएगा 21। फिर आप 2n+1 निकालो, तो 20 दूनी 40 से क्या हो गया 41। अब देखो क्या करोगे, s निकालोगे ना, तो 20 गुना 21 गुना 41 बटे क्या कर दोगे 2, 2 से कटा दोगे 10। अब सबको इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने है ट्रिक नंबर 5। देखिए ट्रिक नंबर 5 में क्या है, समझिए आप ट्रिक को। ट्रिक नंबर 5, और ट्रिक नंबर 5 में हम लोग सीखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग समझेंगे, घनों का योग समझेंगे। तो इसमें आपको ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा, n × n+1 बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है ये ट्रिक। अब आपको हम कुछ एग्जांपल देते हैं, तब ना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये आपके हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम, ये हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। आप पैसा लगाकर देखिए, आपको मजा आएगा। देखो भाई जैसे आपका इस तरह का टॉपिक है, ठीक है, ये क्यूब है, सॉरी क्यूब, सब पे क्यूब है, कैसे बनाओगे क्यूब वाला का, ठीक है। तो क्यूब वाला का क्या करोगे, अब देखो इसमें आपका n क्या है, n आपका 10 है, 10 है ना, तो s निकालोगे तो ये 10 और 10 में 1 जोड़ो क्या आ जाएगा 11 बटे 2, और इस पर आपका स्क्वायर हो गया, 2 पंचे 10, 11 पचे क्या हो गया 55, और फिर 55 का स्क्वायर निकालोगे, 55 गुना 55 कर दोगे, आपका हो जाएगा। जैसे आप देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 1 पर क्यूब घन वाला है ना, 3 पर क्यूब, 1 मिनट, 1 पर क्यूब, 2 पर क्यूब, 3 पर क्यूब है, आपको बनाना है। तो फट से क्या करोगे, n आपका कितना है 3 है ना, तो क्या करोगे 3 गुना और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा बटे 2, और इस पर क्या कर दोगे स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4 हो गया, और 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया। जैसे मान लो सपोज दैट आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, कितनों बढ़ा रहे इससे कोई टेंशन नहीं है, ये तुम आपको समझा रहे हैं। जैसे देखो भाई यहाँ n क्या है 4 है ना, तो ये निकालने के लिए क्या करोगे 4 और 4 में 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 5, अब बटे क्या दोगे 2 दे दोगे, 2 दोगे ना, और फिर क्या करोगे इस पर आप स्क्वायर कर दो। देखो 2 दूनी 4, ये क्या हो 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर क्या हो 10 10 100, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह का रहेगा, यहाँ देखिए भाई क्यूब होगा, 1 पर क्यूब, 2 पर क्यूब, ऐसे करके मान लो 50 पर क्यूब है। कैसे बनाओगे, n बराबर आपका 50 है, तो क्या करोगे 50 गुना 50 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 51, 50 में 1 जोड़ दोगे तो क्या होगा 51, और बटे 2 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर निकाल दोगे, 2 से कराओगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 51 को गुना कर दोगे, और फिर इसका आप स्क्वायर निकाल दोगे, ये बन जाएगा। अब आइए आप ट्रिक नंबर 6 पे, देखिए ऐसे सवाल को आप कैसे उड़ा दीजिएगा, वो भी ऐसे ऐसे चुटकी बजा के। देखिए अब अगर आपको n तक का क्रमागत सम संख्या का योग आएगा, आप इस ट्रिक को अपनाओगे। देखो ऐसे सवाल में ऐसे ये दोनों सवाल, ये ट्रिक 6 और 7 में आप बहुत कंफ्यूज कीजिएगा। अब देखिए आपका यहाँ जो n है, आप इसको काउंट अब नहीं कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, ये देखिए ये n जो है ये अंतिम वाला क्या है आपका 8 है ना, तो n के जगह पे अंतिम वाला लिखिएगा 8 बटे 2, ठीक है। और फिर देखिए 8 बटे 2 जोड़ 1, तो देखिए 2 चौके 8, और ये कटा तो क्या हुआ 4, यानी यहाँ गुना है, 4 क्या हो गया 5, 4 पंचे क्या हो गया 20 हो गया। देखिए आप और समझिए, एक और समझिए तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखिए 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 है। अब आप कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले जो ये अंतिम वाला है क्या है 10, 10 का आप आधा कर लो, 10 का आधा क्या होगा
5 होगा। यहाँ 5 लिख दो, गुणा कर दो, और फिर क्या करोगे, 5 में 1 जोड़ दो, क्या हो गया, 6 पंचे 30। और समझिए आप, जैसे देखिए 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14 है, कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले देखो आप, ये क्या है, अंतिम में 14 है, 14 को आधा करो, 14 को 2 से भाग दो, कितना होगा, 7 होगा ना। और फिर देखो, फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ 7 में 1 जोड़ दो, 7 में 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 8 7 56। समझ में आ रहा है। देखिए हम आपको एक तो और लेके दिखाते हैं, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14 जोड़ 16 जोड़ 18 जोड़ 20, कैसे उड़ाइएगा। देखिए आपका ये अंतिम में क्या है, 20 है ना, तो 20 का आधा कीजिए, कितना होगा, तो आप कहिएगा 10, 20 का आधा भाऊ 10, तो फटाक से 10 लिखो और गुणा करो, और 10 में आप 1 को जोड़ दो, कितना होगा, 10 में 1 जोड़ोगे तो 11, और 11 दान 110, कितना देर लगा। अब देखो विषम वाला का भी देख लो, ट्रिक नंबर 7, लास्ट ट्रिक मेरा आज का, ठीक है। और गाइस आपको इसी तरह का ट्रिकी वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, और आप मैथ का इसी तरह एंजॉय लेते रहिएगा। तो देखिए ट्रिक नंबर 7, अगर आपको n तक की क्रमागत विषम संख्या का योग निकालना है तो ऐसे बनाओ। देखो जैसे इसमें s क्या है, आप n देखो, ये अंतिम वाला ये क्या है, देखो 5 है ना, 5 में 1 जोड़ दो, 6 का आधा करो और फिर स्क्वायर लगाओ, 2 तिया 6, क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 हो गया। देखो फिर आप समझो, जैसे देखो आपके पास इस तरह का है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 है, आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अंतिम वाला देखो क्या है, 11 है ना, 11 है, 11 में आप 1 जोड़ो, कितना होगा, 11 में 1 जोड़ो, कितना होगा, 12 होगा ना। अब 12 बटे क्या करोगे, 2, और फिर स्क्वायर लगा दो, 2 छके 12 और 6 छके 36। कहोगे कि भाऊ एक तो और बता दो, ठीक है, एक तो और बता देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए देखिए आपके पास इस तरह का 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19, ठीक है। अब आपको तुरंत जोड़ना है ना, तुरंत जोड़ना, कैसे जोड़िएगा, देखो भाऊ क्या करोगे, ये 19 है, 19 में 1 जोड़ दो, आपको 19 में 1 जोड़ने आता है, 19 में 1 जोड़िएगा, कितना होगा बताओ, तो कहोगे 20, ठीक है। और इसको फटाक से 2 से भाग लगाओ और फिर स्क्वायर कर दो, क्या कर दोगे, ये 19 आया ना, 19 में 1 जोड़ दो, कितना हुआ 20, 20 बटे 2 करके स्क्वायर कर, 2 ढांग 20, और 10 का स्क्वायर, 10 गुना 10 क्या हो गया, 100। तो आई होप गाइस आपको यह ट्रिकी वीडियो शायद पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो और ऑल वाला बटन को भी क्लिक कर दो, ताकि मेरा इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। और गाइस मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब से आपको सीटेट और किसी भी तरह के टीचिंग एग्जाम का जो मैथ का प्रॉब्लम है आपको नहीं होगा। आपको इसी तरह का धांसू ट्रिक की वीडियो मिलता रहेगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।